students, today I will teach you direct speech change into indirect speech. अब देखिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, देन उसके नीचे SON. अब यहाँ देखिए फर्स्ट का मीनिंग है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड का मीनिंग है सेकेंड पर्सन एंड थर्ड का मीनिंग है थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी, मी, अस. सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स. थर्ड पर्सन ही, शी, इट, नेम, दे, देयर, हिज, हिम, हर, इट्स, एक्सेट्रा. देन एस का मीनिंग है सब्जेक्ट, ओ का मीनिंग है ऑब्जेक्ट, एन का मीनिंग है नेवर चेंज. अब यहां हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड SON इसलिए लिखा बिकॉज फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नेवर चेंज. यानी डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है जब हम उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं. इसी तरह सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में और थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, नेम, दे, देयर, हिज, हिम, हर कभी भी चेंज नहीं होते. अब देखिए इसके बाद आता है व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस. जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है then tense of reported speech will be changed according to following tenses. जब ये past tense में है reporting verb तभी reported speech में tense change होता है, otherwise change नहीं होता. यानी हमारी reporting verb अगर present या future tense में है तो indirect speech में change करते समय हम reported speech में tense को change नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच यहां है ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. अब देखिए इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेज इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड आई एम गोइंग टू स्कूल इज रिपोर्टेड स्पीच. ना अब देखिए ही सेज क्या है? प्रेजेंट टेंस है. तो इसमें हमें पता चला है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड वर्ब स्पीच का टेंस कभी भी चेंज नहीं होता. इसमें सिर्फ हमें चेंज क्या करना है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट का यूज करना है. देन फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट. बाकी जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज ऐसे ही रहेगा. अब इसे हमें चेंज किया इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हुआ ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहां है ही, सो इसका चेंज हो जाएगा. आई की जगह क्या आ जाएगा? ही. एम है तो ही के साथ क्या आ जाएगा? इज. यानी टेंस वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ है और यहां भी रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस. ही इज गोइंग टू स्कूल फुल स्टॉप. नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच का शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम ब्रेव. अब यहां भी क्या है? वेल. विल से हमें पता चला टेंस है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस है. अब यहां भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे. इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा शी विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, यहां लगाया हमने दैट. अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहां भी होगा वहां हमने रिमूव करके सिंपल में दैट का ही यूज करना है. आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहां शी है तो यहां हम शी लगाएंगे, वहां ही था वहां हमने ही लगाया. एम शी के साथ आएगा इज, देन ब्रेव. तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया शी विल से दैट शी इज
ब्रेव, फुल स्टॉप। नेक्स्ट डायरेक्ट स्पीच है, ऋतिक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ऋतिक सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है, तो इससे हमें पता चला रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में है तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच है हमारी आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे। अब देखिए इसमें हमने चेंज किया इनडायरेक्ट स्पीच में, ऋतिक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव किया, यहां लगाया हमने दैट। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ कुछ वर्ड्स ही चेंज होते हैं। वो भी कब चेंज होते हैं, जब इसमें सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी होता है। बट यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही आएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ऋतिक, ऋतिक के लिए हमने यूज किया ही का। अब देखिए यहाँ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस, या हम शॉर्ट में देख सकते हैं कि इज एम आर का चेंज होता है वॉज वर में। तो यहाँ पे एम है, एम की जगह हमने लगा दिया वॉज, क्योंकि आई सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो यहाँ वर आता। गोइंग टू स्कूल टुडे चेंज इनटू दैट डे। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को चेंज करते समय कुछ वर्ड्स भी चेंज होते हैं, जैसे टुडे का चेंज हो जाएगा दैट डे में। ऐसे ही कुछ और भी वर्ड्स हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, उनका चेंज आपने कैसे करना है। अब देखिए जो वर्ड्स हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वे वर्ड्स हैं दिस चेंज इनटू दैट, these change into those, now change into then, here change into there, today change into that day, tomorrow change into the next day, yesterday change into the previous day, last night change into the previous night, can change into could, may change into might, shall और will चेंज इनटू वुड। अब देखिए शैल और विल दोनों का ही चेंज वुड में होता है। शैल का चेंज कभी भी शुड में नहीं होगा, वुड में ही होगा। अगो चेंज इनटू बिफोर। नाउ अब हम देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में जो चेंज है टेंसेस का, वो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करना है। अगर आपके डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो उसे हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस में है चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस चेंज इनटू वुड। यानी सिंपल फ्यूचर में क्या आता है, शैल और विल, और उसका चेंज हम कर देते हैं वुड में। अब देखिए ये तो था टेंस की अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं टेंस से अलग यानी वर्ब्स की अकॉर्डिंग। अगर डायरेक्ट स्पीच में आपकी वर्ब आती है डू और डज, ये मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बता रही हूं जैसे मैंने अभी आपको टेंसेस बताए थे। तो इसमें सबसे पहले क्या था हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटरोगेटिव में ही हम डू और डज का यूज करते हैं, और अफर्मेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे हो गया कि जिसमें भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अगर डू और डज आता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आप उसे चेंज करेंगे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब देखिए डिड आता है सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट के इंटेरोगेटिव में डिड, और सिंपल पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट प्रेजेंट टेंस में हो गया।
या हम शॉर्ट में देख सकते हैं कि हमने डू और डज का, और अगर फर्स्ट फॉर्म है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें उसे डिड और फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसी तरह अगर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म है डायरेक्ट स्पीच में या उसके साथ एस और ईएस लगा हुआ है तो हमें उसे सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है। डायरेक्ट स्पीच में अगर इज एम आर है तो उसका चेंज वॉज और वर में होगा। डायरेक्ट स्पीच में हैज और हैव है तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय वह हैड में चेंज हो जाएगी। डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। डायरेक्ट स्पीच में अगर वॉज और वर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में शैल और विल है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका चेंज वुड में होगा। तो इस तरह ये टेंसेस का, वर्ब्स का और जो भी इसमें वर्ड्स चेंज होते हैं वो आपके डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करने हैं वो कंप्लीट। अब देखिए, अब हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नरेशन। नरेशन कितने प्रकार की होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नरेशन सेंटेंसेस। नरेशन की जो सेंटेंसेस हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2, नंबर 3 इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड नंबर 5 एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंसेस जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच में हो गया मुकुल सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम इंटेलिजेंट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे मुकुल सेज से पता चला क्या है सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज करना है। बाकी आगे टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सन चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन है आई, चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मुकुल है तो इसके लिए यहाँ ही आ गया। ही के साथ आया इज इंटेलिजेंट। इनडायरेक्ट स्पीच क्या हुई, मुकुल सेज दैट ही इज इंटेलिजेंट फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस है रिचा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम गोइंग टू टेम्पल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब देखिए सेड है तो ये कौन सा है, पास्ट टेंस है। इसमें आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। रिचा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज। देन आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रिचा, रिचा के लिए शी का यूज हुआ। एम चेंज इनटू वॉज, वॉज या वर में चेंज होता है तो शी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आया वॉज। गोइंग टू टेम्पल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस, यहां तक प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये चेंज हो गया पास्ट कंटिन्यूस में। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई रिचा सेड दैट शी वॉज गोइंग टू टेम्पल फुल स्टॉप। नंबर 2 आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है या क्वेश्चन वर्ड से वो रिपोर्टेड स्पीच उनकी स्टार्ट होती है। डायरेक्ट स्पीच है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हैव यू डन योर वर्क क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप देखिए यहां सेड का चेंज होगा आस्क्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ सेड के बाद टू द स्टूडेंट यानी ऑब्जेक्ट है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है वहां सेड का चेंज या तो टोल्ड में होता है या आस्क्ड में होता है। सिंपल है तो टोल्ड में चेंज करेंगे, इंटेरोगेटिव है तो हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अब इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हुई द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके यहां आया वेदर। जहां भी ऐसा होगा वहां पे वेदर का यूज होगा। देन हैव यहां ऑक्सिलरी वर्ब पहले है, लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होगी। अब यहां सब्जेक्ट है यू, यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है
द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के लिए हमने यूज किया ही, और हैव का चेंज हुआ हैड में, क्योंकि ये है इंटेरोगेटिव, इसलिए इसे हमने यहां करना है असर्टिव में, इसलिए हैड सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। देन डन योर वर्क, डन का डन आया, योर सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए हमने ही का यूज किया था, इसलिए यहां आया हिज, योर का चेंज हो जाएगा हिज में, और वर्क का वर्क। तो ये हमारा इनडायरेक्ट हुआ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही हैड डन हिज वर्क। नेक्स्ट है इसी का एग्जाम्पल, डायरेक्ट स्पीच है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, विल यू गो फॉर अ वॉक। इसमें भी सेड के बाद ऑब्जेक्ट है मी, तो इसलिए सेड का चेंज हो जाएगा सेड टू का आस्क्ड में, ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ का यूज करेंगे, जहां भी विल आएगा शेल आएगा वहां हम वेदर की जगह इफ का यूज करेंगे। देन उसके बाद यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब पहले है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद यूज होगी, यानी आफ्टर सब्जेक्ट हम इसे यहाँ यूज करेंगे। तो पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट है यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के लिए हमने यूज किया आई का, और विल का चेंज हो गया वुड में, आई वुड गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार, whom do you want to see, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच हम चेंज करेंगे, शी सेड टू का चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड मी, रिपोर्टिंग वर्ब में ओनली सेड, टोल्ड या इन्हीं वर्ड्स का चेंज होता है, से सेड का, बाकी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता। ये ध्यान रखना, जो भी टेंस का चेंज होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। मी, होम का होम आ गया, जो भी WH से होम, हु, हाउ जो भी वर्ड्स हैं वो हमारे एज इट इज आ जाते हैं। तो यहाँ आ गया होम। उसके बाद हमने क्या लेना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी के लिए आएगा आई। वांट का वांटेड, यानी इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी वांटेड टू सी। इनडायरेक्ट स्पीच हमारी हुई, शी आस्क्ड मी whom I wanted to see. Note, WH family words we write as it is. For example, why, whom, where, how, etc. ये जो भी हमारे वर्ड्स आते हैं WH फैमिली के, इन्हें हम इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके एज इट इज लिख लेते हैं। इसकी जगह हमें दैट, वेदर, इफ ऐसा कोई भी यूज नहीं करना होता। ये वर्ड एज इट इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसकी जगह पे ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच हमारी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होती है, उन्हें हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2, वी यूज ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, सजेस्टेड, प्लेस ऑफ सेड टू। यहां हम सेड टू को रिमूव करके उसकी जगह दैट का यूज नहीं करते। सेड टू को रिमूव करके उसकी जगह हम यूज करते हैं ऑर्डर्ड का, रिक्वेस्टेड का, एडवाइज्ड का, कमांडेड का, सजेस्टेड का, एक्सेट्रा। नंबर 3 है वी यूज टू, प्लेस ऑफ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें हम
किसी किसी सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके उसकी जगह टू का यूज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गेट आउट ऑफ माय क्लास फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे। ही ऑर्डर्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमने लगाया टू, और सेट टू को रिमूव करके हमने लगाया ऑर्डर्ड। तो ये हो गया ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ। माई का चेंज हुआ, माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो ही की जगह हमने यूज किया हिज क्लास। इनडायरेक्ट स्पीच हुई ही ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ हिज क्लास फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का। द फ्रेंड सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट लेट अस गो टू शिमला फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इनडायरेक्ट स्पीच होगी द फ्रेंड, यहाँ फ्रेंड हमें क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है, तो हमने यहाँ किया द फ्रेंड सजेस्टेड। देन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमने लगाया दैट, लेट की जगह आ गया दैट। इसके बाद हमने यूज किया दे कैसे आया, क्योंकि यहाँ है अज क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पे आया दे शुड गो टू शिमला। नेक्स्ट नंबर 4 आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का रूल है वी यूज प्रेड विश्ड प्लेस ऑफ सेड टू। यहाँ हम सेड टू को रिमूव करके प्रेड का विश्ड का यूज करते हैं। नंबर 2 वी यूज दैट प्लेस ऑफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम दैट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच का है द ओल्ड मैन सेड टू द बॉय कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट मे गॉड ब्लेस यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब हम इसमें करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए द ओल्ड मैन प्रेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट, गॉड मे का चेंज हो जाएगा माइट में, गॉड माइट ब्लेस द बॉय। यूज सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, किसी कह रहे हैं ओल्ड मैन लड़के को, तो यहाँ पे है बॉय, तो यहाँ आ गया हमारा द बॉय फुल स्टॉप। नेक्स्ट नंबर 5 आता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट विद एक्सक्लामेटिव वर्ड्स लाइक हुर्रा, अलास, ब्रेवो एक्सेट्रा। इसमें जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो हुर्रा, अलास, ब्रेवो जैसे वर्ड से स्टार्ट होती है। अब इसमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें ये वर्ड्स देखकर इनमें चेंजेस करना होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच में हुर्रा है तो उसे हम चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अलास है उसे चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ब्रेवो का चेंज करेंगे अपलॉडेड या प्रेज्ड में। आहा का चेंज करेंगे एडमायर्ड दैट में। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच है द प्लेयर शाउटेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुर्रा वी हैव वन द मैच। इनडायरेक्ट स्पीच द प्लेयर्स, यहाँ क्या आ जाएगा, अब हुर्रा है तो हुर्रा के लिए आएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच। वी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्लेयर्स, प्लेयर्स के लिए आ गया दे, और हैव का चेंज हो गया हैड में, वन द मैच। अब आपको 5 टाइप्स के नरेशंस करवा दिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपकी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स।